सिलसिला विद हुंसला आज की बड़ी खबर यह है कि नेशनल हेराल्ड मामले में हेराल्ड वाड्रा से कल भी 6 घंटे की पूछताछ चली और आज भी लंबी पूछताछ चली। सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी पर चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई। वहीं अगर हम बात करें प्रदेश और देश भर में ईडी के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ में भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं अखिलेश यादव ईडी पर बड़ा बयान कर दिया। अखिलेश यादव का कहना है कांग्रेस ही ईडी को लाई थी, खत्म कर देना चाहिए ऐसा विभाग। जब ईडी को लागू किया गया था तब विपक्षी पार्टियों ने भी इसका विरोध प्रदर्शन किया था। हम लखनऊ की जनता के बीच में हम देखते हैं नेशनल हेराल्ड किस तरीके से देखती, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। नेशनल हेराल्ड मामले में एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। लगातार कल भी 6 घंटे की उनसे पूछताछ चली थी, आज भी 6 घंटे की पूछताछ चली है। भाजपा की सरकार, भारत सरकार 6 घंटा नहीं, अगर 600 घंटा भी पूछताछ करेगी तो उसमें इसको कुछ नहीं मिलना है। कारण ये है कि उसमें कोई उसके जो योजना है, जो योजना में जो बद्ध संवैधानिक प्रारूप के मानक है और उसमें जो है उसकी ईमानदारी साहित्य के दर्पण में साफ साफ झलकती है। वो दर्पण स्पष्ट करता है कि उसमें जो है बाड़ा की भूमिका कहीं से संदिग्ध नजर नहीं आती। आप पूछते रहिए, 3 में 3 का गुणा कर दो 9 होगा, न 8 होगा न 10 होगा। अब भारतीय जनता पार्टी उसको या तो 8 कराना चाहती है या 10 कराना चाहती है। इसलिए जो 9 संख्या है उसको ईडी लास्ट में आकर के वही खड़ी हो जाएगी। कहने का मेरा मतलब कि मानसिक उत्पीड़न कराना, अपने पावर से किसी के दिल में भय पैदा करना, उसका मानसिक उत्पीड़न करना, उसका सामाजिक छवि गिराना, ये एक तरह का नया अपराध है। इस अपराध के खिलाफ सरकार का संवैधानिक धर्म का निर्वहन करना चाहिए, राजधर्म का निर्वहन करना चाहिए। हम समझते हैं कि आखिर केवल विपक्ष पर ही ईडी का छापा क्यों? कांग्रेस कह रही है कि गांधी परिवार पे भाजपा शिकंजा कस रही बार बार। देखिए, गांधी परिवार पर जब अंग्रेज नहीं शिकंजा कस पाए, इतिहास से भी सीख लेना चाहिए। लेकिन इतिहास तो जब पढ़ने की बात आती है तो ये बाबर तक सिमट कर रह जाते हैं, औरंगजेब पर चले जाते हैं, तो हुमायूं की बात करने लगते हैं, तो इतिहास तो ये पढ़ते नहीं है। इतिहास को पढ़ना चाहिए कि नेहरू परिवार की पृष्ठभूमि, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसका सामाजिक पृष्ठभूमि शहादत की है। मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से एक हिंदुस्तान का परिवार का नाम बता दीजिए जिसकी 3 पीढ़ी आजादी से पहले जेल गई हो। एक परिवार का नाम वही नेहरू परिवार है, जो एक परिवार के 3 पीढ़ी के लोग, उनके परिवार का औरतें, उनके परिवार के मर्द, उनके परिवार के बच्चे, सब लोग अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत में जेल में रहे और उसी जेल से डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जाती है। अब उसी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाते हैं। तो हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री को और इनके सिस्टम को, इनके प्रशासनिक सिस्टम को, इनके ईडी को ये समझ लेना चाहिए कि 3 में 3 का गुणा होगा तो 9 होगा। न तुम 10 कर सकते हो न तुम 8 कर सकते हो। रह गया सवाल कि तुम्हें उनका मानसिक उत्पीड़न करना है, उनका जो है सामाजिक छवि को गिराना है। ये इसलिए ईडी पूछताछ कर रही है कि 18% जो कर अमेरिका ने भारत पर लगाया है, राहुल गांधी कहीं सवाल न पूछ सके, उनके ऊपर दबाव पहले से बनाया जाए। कहीं कोई सवाल न उठा दे। लगातार जो ट्रेंडिंग मुद्दे या कहें जो जनता के मुद्दे, उस वजह से ईडी बैठाई गई। केवल कहने का मेरा मतलब कि आखिर अजीत पवार पर ईडी कब जाएगी?
प्रधानमंत्री जी ने कहा है अपने मन से कि जब अजीत पवार का निश्चित जांच होगी, अजीत पवार को आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया, आपने कहा शुभेंदु अधिकारी का आप ही प्रधानमंत्री जी आप ही ने कहा था, इसके बाद भी आप पार्टी में ले लिया। तो कहने का वो विश्व शर्मा जो है असम का मुख्यमंत्री, उस अपने नेताओं पर ईडी नहीं बैठा ली, विपक्ष पे ईडी केवल ईडी और सीबीआई केवल उन लोगों पर काम कर रही है जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है, जो इनके भ्रष्टाचार की बात करता है, जो इनके योजनाओं की बात करता है, जो शिक्षा की बात करता है, उस पे ईडी ये भेज करके एक छत्र राज दबदबा ये बनाना चाहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब वो कांग्रेस है। कांग्रेस, जब कांग्रेस का नाम आता है ना, तेकर अंतरात्मा से उच्चारण होता है कांग्रेस। आप क्या जाने कि ये देश का क्या है, आप क्या जाने कि ये देश कैसे बना है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो मोदी जी आप प्रधानमंत्री अमेरिका और चाइना में नहीं होते। कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की शहादत है, कांग्रेस का बलिदान है कि आज आप भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई देन और शहादत है कि आप देश के प्रधानमंत्री। क्या ईडी निष्पक्षता से जांच करी, विपक्ष पे शिकंजा कस रही, लगातार विपक्ष पे ही सारी चीजें, अगर हम बात करें मूल मुद्दे से भटकाती है। विपक्ष ही कह रहे हैं कि गांधी परिवार पर आवाज उठाई जा रही है, भाजपा आवाज उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर रही है। विपक्षी दलों पे इस तरह का जो कारनामे कर रही है, एक बार दो बार ईडी और सीबीआई पर ही पूछताछ कर लिया, ये बार बार क्यों कर रही है, बार बार काहे को कर रही है, यानी वो मेंटली टार्चर कर रही है अनायास का। अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों पे इसी तरह का बार बार वार करती रहेगी तो सरकारें तो आती जाती रहती हैं। फिर ये लोग कहने लगेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि यही लोग कहेंगे कि ईडी और सीबीआई जो है अन्य दल हमें परेशान करें। भारतीय जनता पार्टी को सोच समझकर काम करना चाहिए। ये जीवन भर नहीं रहेंगे, बड़े मुश्किल से आए हैं, तो ये तानाशाह न बने। ये लोग जो है कानून से देश को चलने दें, संविधान से देश को चलने दें। कहना है कि ईडी कांग्रेस ही लेकर आई थी, उस वक्त विपक्षी पार्टियां बहुत विरोध प्रदर्शन कर रही थी ईडी के खिलाफ। ईडी को खत्म कर देना चाहिए। ईडी और सीबीआई देखिए निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन ईडी और सीबीआई की आत्मा जैसे जो है बिक गई है कि जो सरकार आती है उसी के कहने पर चलने लगती है, जबकि उन अधिकारियों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रहना चाहिए और स्वतंत्र ढंग से काम करना चाहिए। ये जो है स्वायत्त संस्थाएं हैं, काम सही ढंग से नहीं कर रही हैं, केवल विपक्षियों पर कर रही हैं। अगर ईडी सीबीआई इतनी बड़ी तगड़ी है तो शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, हेमंत बिश्व शर्मा पर क्यों नहीं करती है, और अन्य जो सभी दलों में जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं ईडी सीबीआई जो छापा डालती है, उनकी क्यों नहीं पूछताछ करती है, उन्हें क्यों नहीं जेल भेजती है। केवल जो है विपक्षी दलों पे ही केवल ईडी और सीबीआई काम करती है। कांग्रेस कह रही है कि राजनीतिक प्रतिशोध है भाजपा का, इस वजह से ईडी है। वो सही कह रही है। अगर कांग्रेस का सही, एक बार आपने पूछ लिया, दो बार पूछ लिया, पूछताछ कितनी बार आप करेंगे है? एक बार दो बार करेंगे, बार बार करेंगे। अगर हम गलत हैं तो हमें जेल भेजिए, हमारी संपत्ति जब्त करिए। नहीं, आप संपत्ति जब्त कर रहे हैं, ना जेल भेज रहे हैं, केवल ईडी और सीबीआई का वो बोलकर गिराने की कोशिश है। जनता का ध्यान गरीबी, बेबसी, लाचारी, भय, भूख, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का ईडी और सीबीआई का जो है अन्य विपक्षी दलों पे भेजने का काम करे, पूछताछ का। कहीं ये 27 चुनाव की रणनीति तो नहीं तैयार हो रही, क्योंकि अभी गुजरात में और बिहार में भी अगर हम बात करें चुनाव पड़ेंगे। सब वही है, सब वही। जब जब चुनाव आते हैं तो विपक्षी दलों के नेताओं पर और उनके परिवारों पर ईडी और सीबीआई की जांच होने लगती है। इससे पहले नहीं करते हैं। भाई कर लीजिए ना आप, लेकिन सभी भ्रष्टाचारियों पर करिए। जनता तो चाहती है कि यहाँ से भ्रष्टाचार और अपराध खत्म हो, लेकिन आप सही ढंग से करिए तो जनता स्वागत करेगी। लेकिन केवल विपक्षी नेताओं पर ही ईडी और सीबीआई का छापा पड़ना कितना न्याय संगत है। ये मोदी को जो है एक तरह से हम लोग आईना दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी ज़्यादा अत्याचार करेंगे तो एक दिन जनता आपको भी हटा देगी। ज़्यादा अत्याचार करेंगे तो जनता एक दिन मोदी सरकार को भी हटा देगी। देखिए, कोई भी अत्याचार करेगा तो उसकी सरकार हटा दी जाती है, यह लोकतंत्र है, ठीक है। लेकिन जो अन्य नेता कह रहे हैं
कि ईडी को ख़त्म कर दिया जाए, सीबीआई को ख़त्म कर दिया जाए। इसका मतलब वो कभी कभी यह भी कहेंगे कि न्यायपालिका को ख़त्म कर दिया जाए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा किया जाए। न्यायपालिका में वक्त संशोधन बिल की चर्चा चल रही है। हाँ, तो ऐसे में देखिए, जो कानून बने हैं वो हमारे आपको न्याय दिलाने के लिए बने हैं, वो ख़त्म करने के लिए नहीं बने हैं। तो ईडी निष्पक्षता से जांच करेगी कांग्रेस की, या सिर्फ मानसिक तनाव दे रही है? हम तो कहते हैं ईडी कई बार कांग्रेस की जांच कर चुकी है, ठीक। और ईडी क्यों कई बार कांग्रेस की जांच कर रही है? एक बार में कांग्रेस की जांच करके क्यों नहीं फैसला सुना देती? भाई अगर फांसी पर लटकाना है तो लटकाओ भ्रष्टाचारी को। उसको छू के छुआछुआन खेलने का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब आप भय पैदा कर रहे हो। सीधा आपको किसी जिसके ऊपर ईडी का छापा डालना है, अगर वो भ्रष्ट है उसको बंद करो। जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि खत्म कर देना चाहिए। ना ईडी को ख़त्म क्यों कर देना चाहिए? हम तो कह रहे हैं ईडी को ख़त्म क्यों कर देना चाहिए? इन भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने के लिए। जो अखिलेश जी कह रहे हैं ईडी को ख़त्म कर देना चाहिए, ईडी को नहीं ख़त्म करना चाहिए। इनकी सारी संपत्ति की जांच करानी चाहिए फिर से ईडी से। और ये नहीं कि टाल मटोल करे, तत्काल इनको अरेस्ट करके बंद कर देना चाहिए अगर ईडी में भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं। नेता का मतलब यह नहीं है कि आप भ्रष्टाचार करो। ईडी पे लगातार कांग्रेस जो ईडी पे लगातार जांच करती है, एक बार फिर से मुद्दा धूल में आया कि कांग्रेस के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। मतलब कि कहीं ना कहीं एक निष्पक्षता तो नहीं आ रही होगी, बार बार जांच हो रही है। बार जांच हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर ईडी जांच कर रही है तो एक बार में ईडी में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है और इतनी जांच की क्षमता है कि वह एक बार में निष्कर्ष निकाल कर अगर ये भ्रष्ट हैं तो इनको तिहाड़ जेल में बंद करा सकती है। लेकिन बार बार जांच करना शक के दायरे में आता है। बार जांच करना शक के दायरे में आता है। एक बार फिर से तूल पकड़ लिया वो मुद्दा जो सालों पहले बंद हो चुका है। ईडी ने कांग्रेस पे फिर से शिकंजा कसा। देखिए, जो सत्ता में होता है, ये हम लोग पहले बचपन में पढ़ते थे स्कूल में, तो आपस में बच्चे कहते थे इस उंगली से डरबो, ऐसे नहीं तो थप्पड़ मारा जाता था। कहना अब डरोगे? तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे, जो सत्ता में है कर रहा है। हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को ईडी वालों को ही जेल में डाल देना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को ईडी वालों को ही जांच। बिल्कुल डाल देना चाहिए। आप 4 साल 5 साल से जांच कर रहे हैं, आज तक जांच नहीं कर पाए आप 5 साल में। और अपराध क्या है? जब एक ही व्यक्ति की 2 संस्थाएं हैं, यंग इंडिया और एसोसिएट जर्नलिज्म लिमिटेड। भारत का वो अखबार ये जेल से शुरू हुआ, नेशनल हेराल्ड, जो भारत की आज़ादी के लिए 1919 में शायद शुरू किया गया था। और यहाँ की खिलाफत विदेश, ब्रिटेन और इंग्लैंड के संसद में जाके वो अखबार बिकता था, तब देश आज़ाद हुआ है। यानी कि कांग्रेस ने, अगर हम बात करें देश आज़ाद कराने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और अगर हम कहें कि जिस तरीके से कांग्रेस को आज मानसिक तनाव दिया जा रहा है, अगर हम बात करें भारत में पहली बार जर्नलिज्म का काम शुरू हुआ। पहले ये पता होना चाहिए लोगों को कि भारत में पहली बार पत्रकारिता करने वाला कोई पैदा हुआ तो नेशनल हेराल्ड पैदा हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति 2 में डायरेक्टर है, वो खुद मालिक है, तो ये मेरा जिम्मेदारी है कि जहाँ हमारी कंपनी घाटे में जा रही हो उसको सहयोग करना। ये परिवार का भी कर्तव्य है, देश का भी कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है। इसमें चोरी कहाँ है? जब आप इसमें कुछ पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, कंपनी दोनों एक ही कांग्रेस के लोगों की है, दोनों डायरेक्टर हैं उसी में, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोतीलाल वोरा और कई लोग थे। मोतीलाल वोरा और 1 लोग मर गए, 3 लोग बचे हुए हैं। तो उन्होंने जो कंपनी घाटे में चल रही तो सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे भुगतान कर दिया। सिर्फ इतना चार्ज है कि उसको रिकवर नहीं किया गया। जब वो फायदे में होगी तो रिकवर हो जाएगी, नहीं फायदे में होगी तो जैसे चल रहा चलाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। ये केवल झूठी बातें हैं, इसमें कहीं कुछ नहीं होना जाना है। जो करना है लोग करें, उसी आधार पर बैंक अकाउंट रजिस्टर कर लिया है। ईडी ने बैंक अकाउंट रजिस्टर कर लिया है। जो उनके किराएदार की प्रॉपर्टी है एजेएल के और यंग इंडिया लिमिटेड के, वो सीधा अपने यहाँ पैसा मंगाने लगे हैं किराएदार से। जब लेने लगे हैं तो अब उनको देने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट सहित देना पड़ेगा। तो ब्याज सहित पैसा देना पड़ेगा। उन्होंने रख लिया तो उनकी जिम्मेदारी है। अफसर जेल जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला। मैं तो कहूँगा सुप्रीम कोर्ट देखे इसमें
हमको नहीं लगता है कि कुछ ईडी निष्पक्षता से जांच कर रही है कि नहीं? मैडम एक बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। जैसे आपने कहा था कि जो है जब आज़ादी हिंदुस्तान गुलाम था तो आज़ादी खाली नेहरू जी ने करी थी, हमने कहा कांग्रेस का भी हाथ था, हमने ये कहा। उस जिस समय जिन्होंने आज़ादी करी उनका कहीं नाम नहीं है मैडम, जिन्होंने कुर्बानी दी उनका कहीं नाम नहीं है। कौन कौन थे? आप बता दें किसने कुर्बानी दी जो हम वही नाम लिस्ट बता दें। बता तो अरे सुनिए, चुप पे रहिए मिश्रा जी, सुन लीजिए। जिस समय जब देश गुलाम था, आज़ादी थे, तो उसमें सभी जात के लोग, ऐसा नहीं चाहे मुस्लिम हो चाहे चमार हो, कोई भी जितने जाति थे सब ने उस समय देश की आज़ादी में लड़ाई हिस्सा लिए। तो एक कांग्रेस या कोई अपने सहरे पे अपने माथा पे जो है सहरा ना बांधे, समझ रहे। देश की आज़ादी में सबकी भागीदारी थी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोरी हो चाहे चमार हो चाहे उनको एक तले नीचे लाया कौन? उन सबको एक साथ लाया कौन? कौन लाया? आप बता रहे हैं ना कि सब चलाने से आज़ादी नहीं मिली थी, मिली ना, चरखा चलाने से ही आज़ादी मिली। पहले ये जान लेना चाहिए भारत के लोगों को। गई मैडम, खिचड़ी पक गई। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बात ठीक है। खैर मुसलमान ने भी ठीक है ठीक, आप कह रहे हैं कि चरखा चलाने से आज़ादी नहीं मिली, मुसलमान ने तो आज़ादी दिलाई किसने? आप बता कर रहे हैं। आप इतिहास उड़ा के देखे, मुसलमानों ने भी सबसे ज्यादा जो है कुर्बानी दी, हिंदुओं ने भी कुर्बानी दी, चमारों ने भी दी, दलित ने भी दी। तो सबका नाम लीजिए, एक किसी व्यक्ति का नाम मत लीजिए। व्यक्ति का नाम नहीं, एक झंडे के नीचे जो लाया मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी जो कर रहे हैं, मोदी जी नीचे वाले पावदान के आदमी को ऊपर बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसका भी जवाब। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस एक बैनर था और उसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी ने नहीं करी थी। जो भारतीय कांग्रेस का संस्थापक थे मिस्टर वो ये ह्यूम थे, जो विदेशी थे, जो सत्ता पर विदेशी सत्ता के एक नुमाइंदे थे, उन्होंने स्थापना करी थी। उस बैनर तरह भारत के सभी लोगों को इकट्ठा किया था। ये कौन कह रहा है? यहाँ बात चल रही ईडी और नेशनल हेराल्ड की बात चल रही है। लोग कह रहे हैं अरे लोगों को ये नहीं पता लगा था चरखा से आज़ादी थी। आप सोचिए, जिस देश में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जिनके पास संचार के माध्यम नहीं थे, वो चरखा चलाने वाला व्यक्ति महात्मा गांधी जब जेल में जाता है, जेलर कहता है हम आपको सिगरेट देंगे, वो कहते हैं मैं सिगरेट पीना छोड़ दिया, आज से नहीं पियेंगे हम। वो आदमी जो कपड़ा अपना उतार करके नंगे पांव चल करके जीवन बिता दिया, और ये पढ़े लिखे जो अनपढ़ लोग थे, उनमें आज़ादी का जोश जगाने के लिए गांधी ने कितना त्याग किया है। जो सूट कोट वोट पहन के क्या है, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा महंगा वो आदमी ताकतवर रहा होगा जो इंग्लैंड में जाकर के पढ़ा हुआ था, बैरिस्ट्री किया था। आप उसकी बात कहते हैं चरखा। आप एक आदमी को अपने घर के लोगों को जगा करके देख लीजिए कि आपके साथ लोग खड़े हो जाएं तो मैं जानूं, लेकिन इन जो लोग अनपढ़ थे उनको जगाना आसान काम नहीं था। और जो किया है महात्मा गांधी जी ने, शायद अगर उनकी हम तुलना करें तो गलत होगा, लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन उन्होंने वही काम किया है जो कि भगवान राम के लिए हनुमान जी ने किया था। हनुमान जी ने ईडी की निष्पक्षता से जांच करेगी। लगातार कांग्रेस पे शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसा है, इस देश में बड़ा बड़ा ईडी बीडी सीडी मीडी लीडी चीडी मिनी सब देखा गया, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी आप ज़्यादा दिन देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। मेरा स्पष्ट कहना है कि अब ईडी मीडी लीडी सीडी छोड़ो, अब मैदान में आकर के नई बात करो। जब हमारा देश कोरोना से जूझ रहा था, कोरोना नहीं किरोना से, मैं अब याद करा रहा हूँ, किरोना से जूझ रहा था, और हमारे देश के चाहे कर्मचारी हो, चाहे चपरासी हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे बहुत बड़े अधिकारी हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो। ठीक है, सांसद मंत्री नेता जो भी रहे, आज की बात करें। मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये रुपया गए थे समुद्र में देखने कि रुपया सुरक्षित है कि नहीं। अब वही रहा, ये पुराने से नया बनता है। नेशनल हेराल्ड आज की पत्रिका नहीं है, आज की पत्रिका नहीं है न। आज हो सकता है कि हम बहुत छोटे थे तब नेशनल हेराल्ड के बारे में कहा जाता था कि लंदन में भी ये पेपर चलता है। तो जो गांधी
एक चाटा कोई मारता था तो कहते थे ये भी मार दो। ट्रेन से उतार दिया गया, हर तरह से भी उतार दिया। ये अंग्रेजों के दलाल थे। आज जो सरकार चला रही है ये अंग्रेजों के दलाल थे। इन दलालों ने देश को देखा नहीं, देश को लूटा है। चाहे अंग्रेज लूटे हों, चाहे ये लूटने का काम कर रहे हैं। सारा रोजगार देखिए, अब हमसे पूछ रही है तो पूरा लीजिए, नहीं तो फिर हाँ, ये जो है हमारे देश में रोजगार नहीं रहा, शिक्षा नहीं रहा। जिस पेंसिल पर छोटे बच्चे पढ़ाई सिखाया जाता था कि बेटा क लिखो, बेटा ख लिखो, बेटा ग लिखो, उस पेंसिल पर ये 18% जीएसटी लगाए हैं। अब इस देश में क्या होगा? इस देश में क्या होगा? कांग्रेस कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि गांधी परिवार पर भाजपा शिकंजा कस रही है। असल में अभी तक जो कांग्रेस ने जो कुकर्म किए हैं, ठीक है, जो कुकर्म किए हैं, जो हजारों करोड़ की जो संपत्ति हड़पी है, ठीक है, क्या हुआ? इनके जो एक दामाद जी हैं वाड्रा जी, ठीक है, और हुड्डा जी की सरकार थी हरियाणा में आज से 10 साल पहले, ठीक है, 1 रुपए में हजारों करोड़ की संपत्ति खरीदी जाती है और फिर दामाद जी को, ठीक है, दहेज में दे दी जाती है। कहा कि बेटा तुमने जो चर्च में शादी करी थी ना, उस समय तो कुछ दे नहीं पाए हम, तो ये है, ये दहेज है, ये ले हरियाणा में हजारों करोड़ रुपए, ठीक है, तो वो दहेज दिया गया। अब उसके बाद में नेशनल हेराल्ड इनके बाप का है, कांग्रेस का, ठीक है, नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है हजारों करोड़ की, ठीक है, क्या हुआ? 10 रुपए में खरीदा, ठीक है, हजारों करोड़ की संपत्ति में हड़प लिया, ठीक है। और ये जो वक्फ बिल आया है ना, जब से आया है खलबली मची हुई है। ये होता क्या था कि जब के वक्फ वालों से कहते थे कि 50 करोड़ की संपत्ति में कब्जा करो, 25 करोड़ मेरे होंगे, 25 करोड़ तुम्हारे होंगे, तो बंटवारा कर लेंगे वक्त की जमीन। ये जो चोर बाजारी और ये जो बंटवारा चल रहा था ना, ठीक है, अब देखो अब 75% हो गई है, 25% इन सबको जेलों में ऐसा ठूसा जाएगा, ठीक है, गिरफ्तारी की तैयारी है, बिल्कुल गिरफ्तारी की तैयारी है। मोदी और अमित शाह का आधा हार्ट अटैक पड़ गया है। जिस दिन गांधी जा करके गुजरात में दहाड़ दिया है, इनके हवा उतर रही है, हवा। अब ये ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके दम नहीं है लड़ाई लड़ने की, इनके लड़ाई लड़ने की दम नहीं है। गांधी जा करके गुजरात में ललकार दिया, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आओ, तुम्हारे घर में मैं चुनाव हराऊंगा। अब ये ईडी और लगातार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे डरपोक अंग्रेजों के दलाल, तुमको देश से जनता मार मार करके भगाएगी। बस ज्यादा समय नहीं, चंद्र समय है, चंद्र समय। बिहार चुनाव के पहले पहले इनको जनता मार के भगाएगी, जनता मार के भगाएगी बिहार चुनाव से। अरे 7 बार तो गुजरात में हार चुके हैं, ठीक है, एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और 7 बार लगातार आ रहे हैं। दिल्ली लगातार 3 बार आ रहे हैं। इन्होंने दिल्ली में तो हैट्रिक बनाई है 0 की, मतलब विश्व रिकॉर्ड बना लिया है कि मतलब दिल्ली में जहां पे इनका पूरा परिवार रहता है, अरे 1 सीट नहीं जीत पाए, 5% वोट है और भीख मांगते हैं अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव जी आपकी विधानसभा होगा ना तो 20-25 सीट हमको दे देगा। कहते देखो अपनी औकात में रहो पप्पो, अपनी औकात में रहो। अखिलेश यादव ने ये भी कह दिया कि ईडी को खत्म कर होगी वो हम तुमको दे देंगे। अब जेडीयू से बिहार में जा रहे हैं कि हमको 50 सीट चाहिए, उन्होंने कहा बहुत कूटे जाओगे, 10-12 सीट देंगे, चुपचाप ले लो, और नहीं तो तुम्हारी 2 पैसे की औकात नहीं है, ठीक है। तो ये हर जगह तो भीख मांगते हैं, बिहार में भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहने जा रहा हूँ, ठीक है, आपके चैनल में 21 तारीख को लखनऊ की सरजमी पे जितने भ्रष्टाचारी उनकी लिस्ट बन चुकी है और दवाई होने जा रही है, बहुत तगड़ी दवाई होने जा रही है 21 तारीख को। 21 अप्रैल को बहुत तगड़ी दवाई। क्या बोल रहे हैं? ये 70 साल बाद आए हुए हैं अंग्रेजों के दलाल, 70 साल बाद आए हैं। 10 साल में इनको घमंड हो गया। 140 करोड़ जनता इनको डंडा मार के भगाएगी गुजरात। 140 करोड़। और ये जो कह रहे हैं 7 बार नहीं, 14 बार माफीनामा लिखे थे अंग्रेजों से, 7 बार नहीं लिखे थे। जो भाजपा वाले कह रहे हैं ना 7 बार ये माफीनामा नहीं लिखे थे,
ये 14 बार लिखे थे। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा ईडी की संस्था को खत्म कर देना चाहिए। जब कांग्रेस ही ईडी को लाई थी, विपक्षियों ने बहुत ज्यादा हंगामा किया था। अरे पीएम केयर फंड का पूरा घोटाला पड़ा हुआ है, खत्म करने की जरूरत नहीं। इनकी सरकार खुद ही खत्म हो रही भाजपा की, वही इनको जेल में डालेंगे, ईडी और सीबीआई वाले इन्हीं को जेल में डालेंगे, क्योंकि पीएम केयर फंड का बहुत बड़ा घोटाला है पूरे देश। ईडी अब प्रधानमंत्री केयर फंड पर जाकर शिकंजा बिल्कुल कसे देगी। सरकार बदल रही, बिहार चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद देखना तमाशा। चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद जी बिहार के फाटक खोल दिए गए हैं और दामाद जी की, सासू जी की, इन सब के ईडी से शुरू हुआ ये मुद्दा कांग्रेस पे शिकंजा कस रहा था। वहीं अगर हम बात करें आजादी की तरफ भी मुड़ा, लोगों ने कहा चरखा चलाने वाले ने आजादी नहीं दी। कुछ ने कहा कि गुजरात में 140 करोड़ की जनता गुजरातियों को भगा देगी। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे, तब तक के बने रहे श्री न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं उंजला, लखनऊ। श्री न्यूज, दमदार खबरें।